अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे दही चना चाट की रेसिपी। वैसे तो दही चना चाट आप सब बनाना जानते हैं, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार है। आप एक बार इसको बनाएंगे, आप इसके रिज़ल्ट्स देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि मैं इसमें दही में शामिल करने वाली हूँ एक स्पेशल तरीके से चने और आलूओं को, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चना चाट के लिए यहाँ पे पापड़ी रेडी कर लेंगे। वैसे तो पापड़ी रेडी करने के लिए हमें आटा गूंदना पड़ेगा और उसको बेल के उसके लिए हमें पापड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों के साथ इंस्टेंट तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि है रोल पट्टी। यहाँ पे मैंने ले ली है रोल पट्टी, आप समोसा पट्टी भी ले सकते हैं। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में अच्छे से काट लेना है और उसको काटने के बाद मैंने फ्राई कर लेना है। ये मेरी जो है चना चाट के लिए पापड़ी रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास रोल पट्टी या समोसा पट्टी मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, मैदा घर में लेना है। हाफ़ कप तकरीबन इनफ होता है। आपने उसको अच्छे से गूंद लेना है। मैंने कई पहली वीडियोस में उनको गूंदने का तरीका बताया हुआ है कि उसमें हमने क्या कुछ ऐड करना है। तो आपने उसको गूंदने के बाद बेल के अच्छी सी आपने पापड़ी रेडी कर लेनी है। क्योंकि मैं हमेशा इसी इंस्टेंट तरीके से ही रेडी करती हूँ पापड़ी, इसलिए मैं आपके साथ भी यही शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने सारे जो है पट्टी उनको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया और यहाँ मैं गरम ऑयल में एक फेंक के चेक कर रही हूँ कहीं ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। आपने इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, क्योंकि जो पट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है, वो जल जाएगी। इसलिए आपने उसको नॉर्मल गर्म ऑयल में ऐड करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं लगता, आधे मिनट में या उससे भी थोड़े से कम मिनट में ही जो आपकी पापड़ी होती है वो रेडी हो जाती है। और आपने इसको निकाल के रख लेना है और आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, जस्ट नॉर्मल गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है और आपकी पापड़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाथ से दरदरी की हुई अजवाइन। अजवाइन आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। और उसके बाद में दरदरा किया हुआ ज़ीरा और धनिया जो होता है उसका पाउडर नहीं करना, लेकिन आपने उसको सिर्फ दरदरा सा पीस लेना है। मैंने इसमें वो हाफ टी स्पून ऐड किया है। इससे आपके जो मसाले की खुशबू होगी वो बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, एक प्याली मैंने ली है, मैक्सिमम 3 टेबलस्पून बनते हैं इमली के पल्प को मैंने पहले पानी में अच्छे से भिगो दिया था इमली को। उसके बाद मैंने इसका पल्प रेडी कर लिया है और अभी मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इमली में चीनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। उससे ये है कि बहुत अच्छा जायका आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है शुगर ऐड कर सकते हैं। और ये पानी मैंने उसी इमली वाली प्याली से हल्का सा ही डाला था, ऐड किया है इसमें। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून किया है नमक ऐड, हाफ़ टी स्पून मैंने किया है लाल मिर्च का पाउडर ऐड, ठीक है, हाफ़ टी स्पून मैंने किया है गरम मसाला इसमें ऐड। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे काला नमक जो है उसका भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से स्लो आंच पे पकाना है। हमने जलाना इसको बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी सी खुशबू आने का इंतज़ार करना है। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है यहाँ पे अदरक का जो है वो पाउडर भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो उसका पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने पेस्ट लिया है। इसको ऐड करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाऊंगी। और इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे चने ऐड। आप चाहें तो आप सफ़ेद चने भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्लैक चने भी ऐड कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ब्लैक चनों में ये चाट बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लगती है, तो मैं हमेशा से यहाँ पे देसी ब्लैक चने ही ऐड करती हूँ। और ये थी जी दालचीनी का इलायची का टुकड़ा, जो कि मैंने चनों को बॉईल करते हुए उसमें ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे वो निकला है। और आप भी चनों को बॉईल करते हुए उसमें ज़रूर ऐड किया करें, उससे चने बहुत अच्छे बॉईल होते हैं और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। सिनेमन जो स्टिक होती है आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए चनों को बहुत अच्छे से पकाना है इमली के पल्प में, और इतना अच्छे से पकाना है कि जितना भी मसाला है वो सारा जो है वो चनों के ऊपर कोट हो जाए और चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएं। अच्छा जी, चनों को रेडी करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आपने इसके अंदर आपने नमक मिर्च जो है अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। नहीं तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट बताई है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याली योगर्ट। अच्छा, आपने योगर्ट जो है, या तो आपने जो मैंने रेसिपी दी हुई है आपने उस तरीके से बनाना है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा, आपने
आपने वो ऐड करना है, नहीं तो आपने नेस्ले का ले लेना है, वो बहुत मज़े का। क्योंकि अगर हम नॉर्मल मार्केट से खुला पैकेट में लेके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चना चाट रेडी करते हुए क्या होता है कि पानी छोड़ देता है और वो मसाला अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है असेंबलिंग। उसके लिए मैंने ली है एक फ़ाइन सी ट्रे। आप कोई भी बाउल या ट्रे ले सकते हैं जिसमें आप इक्वल तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को बिछा सकें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी चने। चनों को मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। आपने बिल्कुल भी गर्म चने जो हैं वो चना चाट में ऐड नहीं करने, आपने ठंडे करके चने ऐड करने हैं। उससे ये होता है कि हमने जिस भी मटेरियल में चनों को रेडी किया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वो जब अच्छे से इस पर कोट हो जाते हैं, तो अगर आप गरम गरम ऐड कर देते हैं तो दही डालने से वो मसाला इसे अलग हो जाएगा। इसलिए आपने ठंडे करने हैं ताकि मसाला और अच्छे से इस पर कोट हो जाए। उसके बाद हम ठंडा ही दही ऐड करेंगे। अच्छा जी, मैंने बहुत अच्छे से इनको ट्रे में बिछा लिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत ही बारीक और फाइन तरीके से कटे हुए प्याज। प्याज जो है वो दही, चना चाट या रायते वाली कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसमें बहुत मस्त होते हैं। ये अपना ही इनका फ्लेवर होता है, लेकिन हाँ, इनको आप जायके के लिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप चनों को कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटरों को मैंने बहुत ही छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में काट लिया है और इनको हम सारे इक्वली तरीके से इसमें बिछा देंगे, और ताकि कहीं भी ये कम या ज़्यादा ना हो और हर चम्मच में ये इक्वल आएँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। आलूओं में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, आलू जो हैं इनको मैंने बेक किया हुआ है, इनको मैंने बॉयल नहीं किया हुआ। अगर आप कोयले में बेक करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसका फ्लेवर तो एक्स्ट्रा इन्हांस हो जाता है। और अगर आप उसको ओवन में बेक करके देन फिर आप उनको ऐड करोगे तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद मैंने ग्रीन चिली ली है 3 से 4, उनको मैंने बहुत बारीकली चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक, इतना कि मतलब मुंह में फील ना हो। और उसको मैंने इक्वली सारी जगहों पे छिड़क देना है ताकि कहीं पे भी मुंह में ज़्यादा ग्रीन मिर्च ना आए। और पुदीना, आपने कोई भी चना चाट, दही बड़े या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं या दही चटनी बनाते हैं तो आप उसमें पुदीने को ज़रूर रखा करें। पुदीने को आप ज़रा भी मिस ना करें। पुदीने की एक अपनी खुशबू होती है जो किसी भी चीज़ के जायके को बहुत इन्हांस कर देती है। उसके बाद हमने कोई फ़ोक लेना है और उसकी हेल्प से हमने जितना कुछ भी इसमें डालना है उनको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आपने उसको बखेरा नहीं डालना, आपने बस हल्का सा उसको मिक्स कर लेना है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएँ और मिक्स हो जाएँ। उसके बाद जो हमने दही लिया है, हमने उसको सारी ट्रे में इक्वली बिछा देना है और कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी जहाँ पे हमने चटनी को नहीं डालना। अच्छा जी, योगर्ट का ये है कि योगर्ट से, जो नेस्ले का योगर्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है और उससे आपकी जो चना चाट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आ रहा होता है और जितने भी मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं उस क्रीम में। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है चाट मसाला। चाट मसाला, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप चाट मसाले को जब मटेरियल चनों का रेडी करते हो तो रेडी करने के बाद, ठंडा करने से पहले आप एंड पे हल्का सा छिड़क दो, लेकिन आपने मसाले को पकाते हुए इसमें ऐड नहीं करना, वरना वो अपना टेस्ट ख़राब कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो पापड़ी रेडी की हुई है, मैं वो पापड़ी जो है इसके ऊपर छिड़क दूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार और कितनी जायकेदार और कितनी ही ऊपर शक्ल से ही इतनी अच्छी लग रही है, तो सोचें खाने में कितनी ये मतलब मज़े की चाट होगी। तो आपने इसको अपनी रमज़ान स्पेशल की रेसिपी में ज़रूर रखना है, आपने इसको ज़रूर बनाना है और आपने इसी रेसिपी से बनानी है। और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपकी चाट जो है ये कैसी, आपकी चाट कैसी बनी है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मज़े की और फ़ाइन सी लग रही है। ये देखने के बाद तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और आप जिसको भी बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ तो ज़रूर करेगा कि आपने क्या मतलब रेसिपी ट्राई की है, और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह से ये बनाई है। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसको रमज़ान में क्योंकि सर्व कर रही हूँ आज इफ्तारी में, तो मैं इसको आपको एक बाउल में डाल के दिखाती हूँ कि हमें इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी खाते हुए। मैंने जस्ट, जैसे आप किसी भी केक को तोड़ते हैं और उसमें से चीज़ को उठाते हैं, तो ये देखें जी, एक पीस उठाने के बाद वो केक को आपको मिक्स करना नहीं पड़ता, बस आप स्पून से खा लेते हो। ये देखें, अंदर तक उसका मसाला हर चीज़ जो है ऑलरेडी मिक्स है। आप इसको जस्ट प्लेट में रखोगे स्पून के साथ, आप इसको खाना स्टार्ट कर दोगे, आपको इसको चम्मच या फोक के साथ रद्दो बदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत मज़े की चाट और क्रीमी सी चाट तैयार है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, सबको दुआ में याद रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें और इस रेसिपी को बनाना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।